अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज की कहानी में आप लोग को सुनाऊंगी बकरे ईद की अहमियत पर। तो आप लोगों ने कहानी पूरी सुननी है, तो चलते हैं कहानी को शुरू करते हैं। एक गांव में अहमद नाम का एक नौजवान लड़का रहता था। वो बहुत समझदार और नेक दिल था, मगर कुर्बानी की हकीकत से वाकिफ ना था। बकरा ईद के दिन करीब थे और गांव के लोग कुर्बानी के जानवर ला रहे थे। अहमद ने भी जिद की, वो भी एक खूबसूरत बकरा खरीदेगा। इसके वालिद ने एक दरमियाने दर्जे का बकरा खरीदा। अहमद नाराज हो गया और कहा, अब्बू सब के पास इतने बड़े बड़े बकरे हैं, आपने ये छोटा सा बकरा ले लिया। इसके वालिद मुस्कुराकर बोले, बेटा, बकरा ईद सिर्फ बड़े जानवर खरीदने का नाम नहीं, बल्कि ये कुर्बानी का जज्बा और नियत का त्यौहार है। अहमद ने कोई जवाब ना दिया, मगर दिल ही दिल में वो शर्मिंदा था। ईद से 2 दिन पहले गांव के मदरसे के मौलवी साहब ने बच्चों को जमा किया और बकरा ईद की अहमियत पर एक मुख्तसर मगर सबक आमोज़ा बात कही। कुर्बानी हमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अताअत, अल्लाह की रज़ा के लिए सब कुछ कुर्बान करने की याद दिलाती है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह के हुक्म पर कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए थे, और ये एक अजीम मिसाल है कि अल्लाह की राह में हर चीज़ कुर्बान की जा सकती है। अहमद मौलवी साहब की बातें बहुत गौर से सुन रहा था। इसके दिल पर इन बातों का गहरा असर हुआ। इससे अपने अब्बू की बातें याद आई और इसने सोचा कि वाकई कुर्बानी का मकसद दिखावा नहीं, बल्कि खुलूस और तकवा है। ईद के दिन अहमद ने खुद अपने बकरे की खिदमत की, इसको खिलाया पिलाया और दुआ के साथ कुर्बानी की। अब वो खुश था, ना कि इसलिए कि इसने बकरा ज़िबा किया, बल्कि इसलिए कि वो अल्लाह की रज़ा के लिए एक अमल कर रहा था। ईद के बाद गांव में गरीबों को गोश्त तकसीम किया गया। अहमद खुद गोश्त लेकर एक बेवा औरत के घर गया, जिसके बच्चे कई दिनों से गोश्त खाने को तरस रहे थे। इसी औरत ने आंखों में आंसू आए और अहमद को दुआएं दी। इसी लम्हा अहमद को कुर्बानी की असल रूह समझ आई। ये दिन ना सिर्फ इबादत का है, बल्कि गरबा और यतीमों और ज़रूरतमंदों का भी ख्याल रखने का है। तो प्यारे बच्चों, इससे हमें क्या इखलाकी सबक हासिल हुआ? तो इससे हमें जो है बहुत ही अच्छा इखलाकी सबक ये हासिल हुआ कि बकरा ईद का असल मकसद सिर्फ जानवर ज़िबा करने का नहीं, बल्कि तकवा, इताअत, खुलूस, नियत और दूसरों की मदद करना है। हमें चाहिए कि हम इस दिन सिर्फ रस्म पूरी ना करें, बल्कि इसके असल मकसद को समझें और अपनी नियत और खुलूस को खालिस रखें।